प्रिय दर्शकों, नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक नौजवान की कुंडली में विचार करेंगे कि वो जो भी कार्य करता है उसके कार्य में बहुत भारी अड़चने आ जाती हैं, उसको समस्याएं आ जाती हैं और उसको काम नहीं बनता है और उसकी कुंडली में वंश वृद्धि का योग भी बनता जा रहा है और भी कई अशुभ योग हैं, उनके ऊपर हम विचार करेंगे। दर्शकों, जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया है कि जिस प्रकार चिकित्सा पद्धति में कुछ रोग ऐसे होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं और इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ योग ऐसे होते हैं जिनका निवारण नहीं करने से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं। और गरुड़ पुराण में भगवान ने ये कहा गया है, अब जो अपने पूर्वजों के निमित्त कार्य नहीं करता उसकी पूजा वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार पितरों से संबंधित जब उनके श्राद्ध आदि नहीं होते हैं तो वे आक्रोश में आ जाते हैं और वंश वृद्धि का श्राप दे देते हैं। उसमें या तो संतान मिलेगी नहीं और मिलेगी तो ऐसी मिलेगी उसका बोझा ढोना पड़ता है। इन्हीं कुछ विषयों पर हम आज विचार करेंगे। पंचम भाव पीड़ित, द्वितीय भाव पीड़ित, वंशहानि, योग संतानी, पितृ श्राप है। शुक्र अस्त, सप्तम भाव पीड़ित, विवाह में बाधा है। नवमेश पाप प्रभावित, सूर्य पाप प्रभावित, चतुर्थ पीड़ित, पिता को कष्ट। छठे भाव में बुध और केतु की युति मानसिक और शारीरिक कष्ट देने के साथ साथ तनाव भी देती है और कार्यों में अड़चने आती हैं। दर्शकों, पंचम भाव यह है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है। पहले पुराने जमाने में किसी का भी भाव फल करने के लिए पहले लगन और चंद्र लगन और सूर्य लगन आदि का प्रभाव था, लेकिन आज लगन से ही किया जाता है। लेकिन हम इसके विषय में, क्योंकि जातक के थोड़े से ज्यादा अशुभ योग है, हम थोड़ा सा उस योग के बारे में चंद्र लगन से भी बताएंगे। यह पंचम भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है। पंचम भाव और पंचमेश पीड़ित होने से संतान की हानि होती है। यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। वह भाव पीड़ित होने से विवाह में बाधा आती है। यह नवम भाव है। यह नवम भाव है। नवम भाव पिता का भाव है। दसम भाव पिता के सुख का भाव है। अगर नवम भाव और चतुर्थ भाव, नवम से चतुर्थ अष्टम पड़ता है, जैसे ये लगन से अष्टम कष्ट का भाव है और आयु का भाव है, इसी प्रकार पिता का भाव ये है और पिता से अष्टम चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव अगर पीड़ित तो पिता को कष्ट होते हैं। इन्हीं कुछ संबंधों में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। बने रहिए मेरे वीडियो पर अंत तक। युवक का जन्म 12 जून 1992 शुक्ल पक्ष 13 विशाखा चरण 3 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 17 डिग्री विराजमान है और शनि 24 डिग्री लेकर के मकर लगन में लग्नेश मकर में है और शशक योग बना रहा है। और शशक योग ज्योतिष में अच्छी प्रतिष्ठा वाला, धन धान से भरपूर होता है, बलशाली होता है। कुछ उसमें आचरण की कमी आ सकती है। चतुर्थ भाव में मंगल मेष राशि का, अपनी राशि का है, 4 डिग्री 48 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर पंचम भाव में वृषभ राशि में शुक्र 27 डिग्री लेकर विराजमान है और सूर्य 28 डिग्री लेकर के विराजमान है और सूर्य से शुक्र अस्त है और सूर्य पंचमेश है। सूर्य से अस्त है, सूर्य पंचमेश है। छठे भाव में मिथुन राशि में केतु 7 डिग्री और बुध 12 डिग्री 7 मिनट लेकर के विराजमान है। बुध भी अस्त है, उदय होने वाला है, क्योंकि 14 डिग्रियों में कुछ थोड़ी सी बाकी है और केतु के साथ
छठे भाव में है। छठा भाव रोग और शत्रु दुर्घटनाओं का भाव है। अष्टम भाव में सिंह राशि में गुरु 13 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर दसम भाव में चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 29 डिग्री लेकर विराजमान है। कोई फायदा नहीं है कि 29 डिग्री पर कुछ नहीं होगा। 29 डिग्री तो इस लाइन पर आ जाएगी। द्वादश भाव में धनु राशि में राहु 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मकर लगन के स्वामी शनि है, शनि लग्नेश में है। इनका व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है और इनका कोई कार्यक्रम थोड़ा सा निश्चित नहीं होता है। स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है, थोड़ा सा अड़ियल भी हो जाता है। इनका दाम्पत्य जीवन प्राय सुखी नहीं होता। जिस बात की वो ठान लेते हैं वो अवश्य करते हैं, चाहे उसमें कितनी भी उनको हानि उठानी पड़े। लग्नेश लगन में है, सशक्त महापुरुष योग बना रहा है। ऐसे जातक शूरवीर, शत्रु की कमी को जानने वाला, स्त्री में आसक्त हो सकता है, दूसरे के धन की लालसा रखने वाला हो सकता है, नौकर चाकर भी हो सकते। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बाकी अनुकूल मिलता है। मान प्रतिष्ठा, स्वाभिमानी भी होता है। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल केंद्र में है, तो सशक्त योग अपने आप में पूर्ण बन रहा है। स्त्री के पक्ष में असंतोष रहेगा, क्योंकि शनि सप्तम भाव को देख रहा है और तीसरे भाव को पराक्रमी तो होगा, लेकिन दसम भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो व्यवसाय में उसको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है। सूर्य अष्टमेश है और पंचम भाव में शत्रु की राशि में है। संतान के पक्ष में कष्ट होगा। सूर्य वैसे भी किसी भी राशि का हो, संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता, और वो तो अष्टमेश है, तो कोई मतलब ही नहीं होता। संतान के लिए कष्ट होगा, शिक्षा में कठिनाई होगी, लाभ में कठिनाई होगी। तो सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा। अष्टमेश होने के नाते मित्र राशि तो है, लेकिन त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। अष्टमेश है, वंश की हानि होगी। और केतु 7 डिग्री पर है, सूर्य 28 डिग्री पर है, तो केतु का सूर्य का 9-10 डिग्री का फर्क है। सूर्य केतु से पीड़ित है, यहां पर सूर्य भी पीड़ित है, और शुक्र का भी केतु का 10 डिग्री का फर्क है। हम हमेशा बताते हैं 12-13 डिग्री तो फर्क रहता है। यहां पर केतु का प्रभाव शुक्र पर भी है। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव में 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। वैसे तो प्रभावहीन है, लेकिन अगर कुछ मानो तो ये माना, अगर भाई ज्योतिष के हिसाब से अगर आपका चंद्रमा यहां पर बलवान है, तो अच्छा अमला कीर्ति सम्मानित वाला बना रहा है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का है। और सप्तमेश जब दसम भाव में हो जाता है, तो जीवन साथी सुनता नहीं है, अपनी मन मर्जी की चलाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल मकर लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। अपनी राशि में है। भूमि माता मकान का सुख मिलेगा, परंतु मंगल पर राहु की पंचम दृष्टि है। मंगल पीड़ित है। मंगल पर गुरु की नवम दृष्टि है। मंगल पीड़ित है। यहां पर गुरु द्वादश भाव का स्वामी है तो तृतीय भाव का स्वामी है। मकर लगन के लिए गुरु पृथाजनक कार्य करेगा। और दूसरा कि राहु अधिष्ठ राशि का भी स्वामी हो गया। गुरु में पापत्व अधिक बढ़ गया, क्योंकि गुरु की धनु राशि में राहु हो गया, द्वादश भाव का स्वामी होगा, और यहां पर मंगल को पीड़ित कर दिया, चतुर्थ भाव को पीड़ित कर दिया। भूमि मकान के सुखों की हानि हो गई। अब बात करते हैं मंगल की चतुर्दृष्टि सप्तम भाव पर भी आ रही है। यहां पर सप्तम भाव पर भी नीच प्रभाव होगा मंगल का, यानी दाम्पत्य सुख में भी परेशानी की बात आ गई। अब बात करते हैं बुध की। बुध इस कुंडली में, बुध की उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है, और छठे भाव में मिथुन राशि है। बुध मिथुन राशि में केतु के साथ है। दर्शकों, किसी भी कुंडली में बुध जब केतु के साथ छठे भाव में होगा, तो शरीर को कष्ट होगा, तनाव होगा, और उसके काम में अड़चने आएंगी। वो तो किसी की में भी होगा। लेकिन यह भी बात जरूरी है, केतु सूर्य के आगे पीछे होता है। उस टाइम पर सूर्य या तो
पंचम भाव में होगा या छठे भाव में होगा या सप्तम भाव में होगा, ये स्थिति रहेगी। दूसरा एक और महत्वपूर्ण योग है कि आपकी कुंडली में अगर द्वादश भाव में गुरु की राशि है, गुरु की दो ही राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है, अगर द्वादश भाव में धनु या मीन राशि है, वो अगर उसके ऊपर केतु का किसी तरह से भी प्रभाव है, तो ऐसा मान के सोचो कि इनके पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया और पितरों ने इनको श्राप दे दिया। फिर सुन लो दर्शकों, नोट कर लो, मैंने पहले बताया होगा, द्वादश भाव में धनु राशि हो या मीन राशि हो, गुरु की राशि हो, और उसका प्रभाव केतु का प्रभाव हो, उसमें दो ही तरह से केतु प्रभाव दे सकता है, या तो छठे भाव में होगा या द्वादश भाव में होगा। उसका ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि उनके पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया तो पितरों ने श्राप दे दिया, और वह जातक उनके अपने पूर्वजों, अपने पुरुष, माता पिता, दादा दादी, कुछ भी लगा लो, उनके कर्मों का फल जातक भुगतता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे पूर्वज इंतजार देखते हैं, अगर उनका कहीं कर्म रुक जाता है तो वो श्राप दे देते हैं। तो एक कुंडली में पितृ श्राप हो गया, वो आगे बात करेंगे। गुरु सिंह राशि में है, यहीं पर मैं इस बात को एक तोड़ कर दूं। गुरु एक तृतीय भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। ज्योतिष का सूत्र है, ज्योतिष का एक सूत्र है कि गुरु सूर्य की राशि में हो, सूर्य की तो एक ही राशि है, गुरु सूर्य की राशि में हो, पंचमे सूर्य के साथ हो, पंचम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में पंचमेश कोई भी होने दो, कहीं पर भी होने दो, पंचमेश सूर्य के साथ हो, गुरु की राशि में सूर्य की राशि में गुरु हो और पंचमेश सूर्य के साथ हो, पंचम और लगन भाव में पाप ग्रह हो, पंचम और लगन भाव में पाप ग्रह हो, तो पितृ श्राप से संतान हानि होती है। तो संबंधित कुंडली में गुरु सिंह राशि में है और पंचमे शुक्र सूर्य के साथ अस्त है, केतु का भी प्रभाव है, समझो केतु का प्रभाव आ गया तो राहु का भी प्रभाव हो गया, और लगन में शनि शशक लोग, वो बात अलग है, लेकिन पाप ग्रह तो है ना। तो ऐसे में पितृ श्राप से संतान हानि का योग बनता है। अब बात करते हैं शुक्र की। कुंडली में शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। पंचम भाव शिक्षा संतान का है तो दसम भाव सम्मान का है, सम्मान प्राप्ति का शीर्ष कोण दसम भाव है। दोनों का भाव का स्वामी शुक्र अपने ही स्थान में अस्त हो गया और यानी शुक्र के ऊपर सूर्य का भी प्रभाव है और राहु केतु का भी प्रभाव है। संतान हानि हो गई और व्यवसाय की भी हानि होगी। व्यवसाय में सम्मान नहीं, व्यवसाय में उत्थान नहीं, व्यवसाय में प्रगति नहीं। अब बात करते हैं शनि की। शनि पहले लग्नेश है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। राहु द्वादश भाव में है, धनु राशि में है, खर्च चलाने में कठिनाई, बाहरी स्थानों से संकट। द्वादश भाव बाहरी स्थान है, विदेश का स्थान माना जाता है। धनु राशि में यहां आने से जातक को बाहरी स्थानों से भी संकट मिलेगा। ऐसा राहु बाहरी स्थानों से भी संकट मिलेगा, जन्म स्थान में भी संकट हो गया और बाहरी स्थान में भी संकट हो गया। घर में भी संकट और बाहर में भी संकट, परेशानी कम करने के लिए बहुत ही प्रयत्न करता है। राहु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ती है और माता के भाव पर पड़ती है। माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा क्योंकि मंगल भी वहीं अपनी राशि में है, राहु से पीड़ित है। दूसरी तरफ गुरु से भी पीड़ित है, पृथाजनक कारक। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, राहु है, दोनों से पृथक कारक जनक है। ऐसा जातक माता से घर से अलग होगा।
यहां तक हम इतना ही सोच करके चलते हैं। शत्रुओं का शमन करेगा, शत्रुओं का शमन करेगा, सप्तम दृष्टि का, और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है, कष्ट का वातावरण बनेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों छठे भाव में बुध के साथ में है। जैसा मैंने पहले बताया, शत्रुओं के कारण कठिनाई होगी, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा, खर्च अधिक होगा, धन का नाश होगा, क्योंकि यहां पर धन भाव को देख रहा है और गुरु भी धन भाव को देख रहा है। गुरु भी सप्तम दृष्टि से, क्यों द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। धन भाव मतलब कुटुंब का भाव, परिवार का भाव, वाणी का भाव। अभी कुटुंब का भाव भी पीड़ित हुआ तो जातक को कुटुंब का भी सुख नहीं मिल रहा। चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ, जातक को अपने जन्म स्थान पर भी सुख नहीं मिल रहा। द्वादश भाव भी पीड़ित हुआ, जातक को बाहर भी सुख नहीं मिल रहा, तो सुख कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में जातक का लग्नेश चर राशि में है, चंद्रमा भी चर राशि में, मंगल भी चर राशि में है, जातक विदेश में चला गया, वहां पर भी कष्ट भोग रहा है, उसकी राह आसान नहीं हो रही, उसके कार्य व्यवसाय में अड़चने आ रही हैं। ऐसा योग विदेश का, विदेश में जाना, वहां से भी धक्के मारना, वहां से भी कष्ट होना, फिर यहां घर में आना, फिर घर से भी परेशानी होना, फिर विदेश में जाना, यही दिनचर्या रह गई क्या? इसी को विदेश कहेंगे क्या? समस्याएं हैं दर्शकों। पंचम भाव पीड़ित, द्वितीय भाव पीड़ित, पंचम भाव पीड़ित है। सूर्य पंचम भाव में है, केतु राहु का भी प्रभाव है, पितृ श्राप है, संतान की हानि का योग बनता है। शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त है, शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, अस्त है, व्यवसाय की हानि और बुद्धि की हानि, क्योंकि राहु का और सूर्य का पृथाजनक प्रभाव है, केतु के साथ प्रभाव है। सप्तम भाव पर मंगल की नीच दृष्टि और शनि की भी अशुभ दृष्टि, शनि की भी शुभ दृष्टि नहीं है, अशुभ दृष्टि है, तो यहां पर भी पीड़ित है। पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र तो पीड़ित हो गया, अस्त हो गया। शुक्र से 1 डिग्री आगे सूर्य, शुक्र से द्वादश मंगल है, यह भी एक अशुभ योग हो गया। अगर शादी हो भी गई तो तलाक भी तैयार है, क्योंकि शुक्र से द्वादश मंगल प्रथम भूमिका निभाता है, शुक्र से अष्टम राहु प्रथम भूमिका निभाता है तलाक में, तो ऐसे जातक का घर नहीं बसना। कारण राहु केतु पूर्वजों का सम्मान नहीं किया, इनके पितरों का सम्मान नहीं किया इनके पूर्वजों ने। दूसरी तरफ नवम भाव पिता का भाव है, नवमेश प्रभावित सूर्य प्रभाव, नवम भाव पिता का भाव है, नवम भाव का स्वामी बुध अस्त भी हर केतु के साथ प्रभावित है, और सूर्य पिता का कारक है, पिता के कारक के ऊपर भी केतु की प्रभाव है, यानी सूर्य भी पीड़ित है और नवम भाव का स्वामी पीड़ित है। दूसरा, नवम भाव से अष्टम भाव, 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव, अष्टम भाव पिता की आयु और कष्ट का भाव है, तो अष्टम भाव भी पीड़ित है। तो कितनी गंभीर समस्या आ गई है, ये स्थितियां बनी, पूर्वजों का ने उनके पितरों का सम्मान नहीं दिया, और अब स्थिति ऐसी आ गई, इस बेचारे को बलि का बकरा बनना पड़ा, इसका जीवन में परेशानी ही परेशानी। भाग्य का स्वामी भी है बुध, भाग्य का स्वामी भी अस्त है, पंचमेश भी अस्त है। हर एक कुंडली में, मैं क्या, सभी ज्योतिषाचार्य, सभी पंडित जी, सभी ज्योतिष में ये बताते हैं कि लगन का भाव, पंचम भाव और नवम भाव और इनके भावेश अगर ठीक हो तो अच्छा है। क्यों? लग्नेश कुंडली का संचालक है, मैं हमेशा तो की तरह बताता हूं, पंचमेश और नवमेश हेल्प है, सहायता करते हैं। तो यहां तो पंचमेश भी खड्डे में गिर गया और नवेश भी खड्डे में गिर गया, कुछ नहीं बचा। अब इसी चीज को हम चरण से देखते हैं।
मैंने यहां आपको बता दिया, दसम भाव के बारे में बता दिया, सप्तम भाव के बारे में बता दिया, अष्टम में गुरु आ गया वो भी मैंने आपको बता दिया, नवम भाव अस्त आ गया वो भी बता दिया, पंचम भाव अस्त आ गया वो भी हो गया। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, उसमें ये पंचम भाव है, पंचम भाव पाप प्रभाव में होगा तो वंश हानि होगी। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, वो भी पाप प्रभाव में होगा तो वंश की कुटुंब की बढ़ोतरी नहीं होगी। दसम भाव अगर अस्त होगा, पाप प्रभावित होगा, व्यवसाय में परेशानी आएगी। छठे भाव में बुध और केतु होगा तो अड़चने अधिक आएंगी। ये मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको बताया था चंद्र लगन से भी हम देखेंगे। दर्शकों, जब हम कुंडली का चंद्र लगन से देखते हैं तो जहां चंद्रमा है वो लगन हो जाता है। जैसे ये लगन है, ये लगन हो गया, इसको आप पहला भाव सोचो, इसको लगन मान के सोचो। तो चंद्रमा से 1 2 3 4 5, चंद्रमा से पंचम भाव पीड़ित है गुरु और केतु से। तो यहां पर गुरु राहु अधिष्ठ राशि का तो स्वामी रहेगा ही, तो गुरु और केतु से पंचम भाव पीड़ित है, शिक्षा संतान में हानि। पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में आ गया तो उसके अनुसार जातक को कुछ शिक्षा मिल गई। चंद्र लगन से पंचम भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, शिक्षा मिल गई, शिक्षा तो मिल गई लेकिन संतान नहीं है। अब हम व्यवसाय की बात करते हैं। चंद्रमा लगन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चंद्रमा लगन से यह भाव जहां 4 राशि लिखी है, जो इसको हमने सप्तम भाव बताया, चंद्रमा लगन से 10th भाव पड़ता है और चंद्रमा 10th भाव में मंगल और शनि का अशुभ प्रभाव है। तो कहां व्यवसाय में उसको स्थायित्व मिलेगा, सब स्थिरता ही रहेंगी, हैंड टू माउथ मिल जाए वो भी बहुत कुछ है। दर्शकों, मैंने आज इस कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया और अभी बुध की महादशा चल रही है 31/7/2016 से 1/8/2033। बुध आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है बुध, और बुध छठे भाव में है, नवमेश है, अर्थ है, केतु के साथ है, ये स्थिति रही। अब उपाय, पितृश्राप है, पितृश्राप निकालना पड़ेगा, नागबली श्राद्ध करना पड़ेगा, नागबली श्राद्ध करना पड़ेगा कि बुध और केतु की युति का करना पड़ेगा, शुक्र केतु की करना पड़ेगा, सूर्य केतु की करना पड़ेगा, और राहु मंगल का निकालना पड़ेगा। ये सारे दोष निकालने पड़ेंगे और ऐसे जातक को विवाह से पहले अर्क विवाह करना चाहिए। आज मैंने वंश हानि, पितृश्राप, पराशर जी ने 14 मुख्य श्राप बताए हैं, जिसमें से कि पितृश्राप सबसे बड़ा है। तो जातक की कुंडली में पितृश्राप है, पूर्व जन्मों में पितरों का सत्कार नहीं किया, बुध और केतु छठे भाव में, पिता के पक्ष में हानि। मैंने इस पर एक नौजवान की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। कुंडली में मैंने जो भी आपको बताया वो सब शास्त्रों से सम्मत है और अपने अनुभव में हमने इनको उतारा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे आग्रह करने के लिए जरूरी है कि मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी ज्ञान की वृद्धि हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। मैं इसी प्रकार आपको तुरंत जो जवान जिंदे हैं, जो अभी जीवित है, दुख और सुख भोग रहे हैं, मैं उनकी कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। मैं कोई 1820 1836 जैसा बाकी आप लोगों ने देखा वो आदमी है या नहीं, किसने देखा। हमारे पास 100 साल का पंचांग होता है, अगर उसकी आप डेट ऑफ बर्थ निकालोगे तो कहीं मिलेगी नहीं, वो मेरे पास नहीं है। बिल्कुल जो आदमी संघर्ष कर रहा है उसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवधर, यहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा आदि सब की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आसान करने के लिए वर्कशॉप करके देता है, जो इच्छुक का फायदा उठा सकता है। अंत में फिर कहूंगा, दर्शकों आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब है ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।